Assalamu alaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 Mathematics D3 updated edition है सेशन 2024 टू 2025 है। ठीक है। एक्सरसाइज 6B टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स। एक्सरसाइज 6B में बेसिक लेवल में क्वेश्चन नंबर 1 में fill in each box with less than, greater than, less than or equal to or greater than or equal to। मतलब नीचे आपको बॉक्सेस गिवन है, ठीक है, एम्प्टी बॉक्स है, तो सारे बॉक्सेस में ना इन 1 2 3 4 सिंबल्स में से जो करेक्ट लगे वो उसमें सारे बॉक्सेस में पुट करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आपको बताऊंगा ताकि आप का कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है। इससे पहले भी मैंने जो एक्सरसाइज 6A में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था ना, उसमें भी तफसीलन आपको लेक्चर दिया था। उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, वॉच कर सकते हैं अगेन, और बार बार वॉच किया करें ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर कुछ ज़रूरी पॉइंट्स दोबारा रिकैप करने जाऊँगा, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ठीक है। तो सबसे पहले इस सिंबल को समझ ले कि इसका मतलब और इसका मतलब क्या है। ठीक है। इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं, लेकिन कैसे? ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट, ये देखिए, ये वाला जो एंड है ना, इसको हम पॉइंटेड एंड कहते हैं। ठीक है, पॉइंटेड एंड कहते हैं। और ये वाला जो साइड है इसको हम ओपन एंड कहते हैं। क्या? ओपन एंड। अच्छा, तो अब ये ओपन एंड है और ये पॉइंटेड एंड है। ठीक है। ओपन एंड और पॉइंटेड एंड का मतलब क्या है? पॉइंटेड एंड जिस तरफ हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये छोटा है। ठीक है, ये नंबर छोटा है। और ओपन एंड जिस तरफ हो ना, उसका मतलब ये होता है कि ये बड़ा है। ठीक है, इस साइड पे जो नंबर है ना वो बड़ा है। ठीक है। अब मैं आसान अल्फाज में यहाँ पर आपको समझा दूँ। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पर x हो, ठीक है, और इधर y हो, ठीक है, अगर इन x को मैं y की जगह और y को x की जगह में लिखना चाहूँ ना, ठीक है, इस तरह, ठीक है, मैं रिप्लेस कर दूँ। ठीक है। तो यहाँ पर एक तो साइन भी चेंज होगा, इस तरह माइनस हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा जो है ना, ये जो सिंबल है ना, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये ग्रेटर देन है तो ये इस साइड पे हो, इस तरह हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इस तरह करूँ कि x और y अपनी जगह पे हो, सिर्फ यहाँ पर साइन कर दूँ, ठीक है, तो भी आपका जो ये ग्रेटर देन है ना, ये इस तरह लेस देन हो जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने होंगे। समझ आया ना? अच्छा, अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ए पार्ट, इफ x ग्रेटर देन y, देन देखिए -6 सिर्फ मल्टीप्लाई किया गया, 6 कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस है ना, ये x y के साथ माइनस लगाया गया है। जब माइनस लगाया गया है तो मैंने आपको अभी बता दिया कि ये ग्रेटर देन साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो कोफिशिएंट है ना, उससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। उसके साथ वो अगर पॉजिटिव में होता है ना, तब कुछ ना कुछ हो सकता है, अगर या चेंज हो तो कुछ फर्क पड़ सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम है, 6 है। ठीक है, मैं आसान अल्फाज में बता दूँ, ये 6 है, सेम है। ठीक है, सेम कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है माइनस। ठीक है। अगर इस तरह सूरत हाल हो तो ये यहाँ पर जो साइन है ना, वो ग्रेटर देन की बजाय हम लेस देन लिखेंगे। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता, फॉर एग्जाम्पल ये +6 होता और ये +6 होता, तो फिर इसका जवाब यही होता है, मतलब 6x ग्रेटर देन 6y, इस तरह होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर बताया है बी पार्ट में कि इफ x लेस देन y, ठीक है, देन देखिए यहाँ पर माइनस है ना, डिवाइड किया गया है ना, तो भी ये लेस देन वाला ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है।
अब इधर देखिए सी पार्ट में इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, देखिए देन, तो देखिए वही बात, माइनस माइनस साइन है और फॉर मल्टीप्लाई है, तो यही साइन होगा, मतलब ग्रेटर देन लेस देन वाला जो है ना इसको उलट कर दे, ऑपोजिट कर दे, इसका ऑपोजिट जो है ना इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये रूल्स है, ये रूल्स ऑफ, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज है। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज है इन वन वेरिएबल की। ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, तो डी पार्ट को देखिए, इफ x लेस देन y, इफ x लेस देन आर इक्वल टू y, ठीक है, यहाँ पर भी है, देखिए x लेस देन आर इक्वल टू y, देन यहाँ पर फिर अगेन -10 पे डिवाइड किया गया है, लेकिन x y वही है, सही है। तो ये लेस देन जो है ना इसकी जगह पे हम ग्रेटर देन लिखेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 प्लस h, इधर देखिए फिर यहाँ पर आ जाए ई पार्ट, 5 प्लस h ये और 7 प्लस h। अब इसके दरमियान हम क्या लिखें? ठीक है, वो यहाँ पर बताया है कि वेयर h इज अ रियल नंबर, h रियल नंबर है। ठीक है, अब ये फॉर एग्जाम्पल h एक रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब ये होता है कि ये रियल नंबर असल में सारे नंबर्स का बाप होता है। ठीक है, ऐसे समझ ले। ठीक है, मतलब इसमें रैशनल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, सारे नंबर्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, मैंने आसान अल्फाज में बता दिया कि ये सारे नंबर, जितने भी नंबर्स हैं ना दुनिया में, ठीक है, उन सारे नंबर्स का बाप जो होता है ना, उसका जो मतलब जामिया नाम है ना, वो रियल नंबर होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर एच को मैं यहाँ पर 1 ले लूँ, तो 1 और 1 तो इधर 8 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो 6 ऑटोमेटिकली इससे छोटा होता है ना, तो यहाँ पर लेस देन, ठीक है, साइन है। ठीक है, और इधर देखिए 5 माइनस के और 7 माइनस के, वियर के इज अ रियल नंबर। वही बात, अगर इसको मैं 1 1 कर दूं तो इसे 4 आ जाएगा और इसे 6 आ जाएगा, तो वही बात लेस देन। ओके, अच्छा, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 को देखे यहाँ पर solve each of the following inequalities illustrating each solution on a number line। ठीक है, तो यहां पर हम ये से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, मतलब ए पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, a प्लस 2 लेस देन 3। अब ये +3 है तो ये उस साइड, +2 है तो उस साइड पे चला जाए, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में एक बात आपने इसको दोबारा लिखना होगा। ठीक है, अच्छा, तो लेस देन है तो +2 उस साइड पे चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसे सब्ट्रैक्ट करें तो इसे क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो अब इसको ना हम क्या करते हैं, इसका हम ये कह रहे हैं कि इलस्ट्रेटिंग ईच सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन, इसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब इधर देखिए ये नंबर लाइन है इसका, सही है। अब यहाँ पर a लेस देन 1 है ना, a लेस देन 1 है, a इसके साथ कंसिस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, मतलब ये कि लेस देन आर इक्वल नहीं है, ये बताया जा रहा है कि a लेस देन 1 है। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर लाइन है, ठीक है, और 1 के ऊपर मैंने सर्कल ड्रा किया और सर्कल के इस साइड पे मैंने ये जो है ना लाइन ड्रा किया। ठीक है, और एरो हेड, ठीक है, यहाँ पर ड्रा किया। तो इस सर्कल को हम कलर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है। तो a लेस देन 1, इसको हम यहाँ पर इसके ऊपर भी इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, कि a लेस देन 1। ठीक है, तो ये रहा आपका पार्ट ए। अब पार्ट बी b - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये -3 है तो उस साइड पे चला जाए तो क्या होगा, +3, इसे क्या आता है, 7। अब इसका नंबर लाइन हम ड्रा करते हैं, इसको हम ड्रा करते हैं नंबर लाइन पे। अब ये देखिए क्या हो रहा, b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आया ना, तो 7 के ऊपर हमने सर्कल ड्रा किया और इस साइड पे ये ग्रेटर देन है ना, तो इस साइड पे लाइन ड्रा किया और इस सर्कल को हमने मतलब शेड किया।
क्योंकि आर इक्वल टू की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर 9 है ना, इस तरह भी आप ड्रा कर सकते हो। अगर आपने 0 से लेकर 9 तक लाइन ड्रा की, मतलब नंबर्स मेंशन किए तो भी ठीक है, तो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये रहा आपका बी पार्ट। अब नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सी पार्ट, सी पार्ट को देके माइनस सी प्लस 3 ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब ये +3 है तो उस साइड पे चला जाए तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। -3 और इससे क्या आता है 2, तो ये माइनस साइन है तो ये भी उस साइड पे डिवाइड हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए, जो भी हो जाए, तो इधर तो पॉजिटिव हो जाए ना, तो ये साइन ना, ये ग्रेटर देन है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेस देन में, ठीक है। मैंने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करवाया है, ठीक है। अच्छा, तो ये सी लेस देन -2। अब इसकी जो ग्राफ है उसको हम ड्रा करते हैं, ठीक है। इसकी ग्राफ ये है। अब इसको देखिए और से, मतलब सी लेस देन -2, देखिए सी लेस देन -2। अब यहाँ पर -2 मतलब 0, -1, -2, -3, -4 है ना, तो सी के ऊपर सर्कल में ड्रा किया, उसको कलर नहीं दिया, ठीक है। और इस साइड पे ये लेस देन है ना, तो मतलब लेस देन तो इस साइड पे होता है -2 से ग्रेटर देन जो है ना, -1, -0, फिर 1, 2, 3 ये ग्रेटर होते हैं, ठीक है। लेस देन की बात है तो यहाँ पर मैंने इसका इसकी जो डायरेक्शन है ना वो साइड पे कर ली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब नेक्स्ट पार्ट डी, पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। पार्ट डी में है 4 - d लेस देन आर इक्वल टू 4। तो फॉर एक बार फिर सोल्यूशन में लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 4 उस साइड पे, तो क्या होगा 4 - 4, तो ऐसे क्या आता है, इसे आ रहा है, क्या आ रहा है 0, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस साइन है, -d लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह है ना। तो मैंने आपको बताया है, तो ये इसका जो ये साइन है ना ये चेंज हो जाएगा अगर इसको पॉजिटिव में हम लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। और 0 जो है ना यहाँ पर ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसी वजह से इसको मैंने न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको बस मैंने 0 लिख दिया, साइन मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसा मतलब इसकी ये ड्रा करते हैं, इसको ड्रा करते हैं नंबर 9 पे। इधर देखे d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, और आर इक्वल की बात है तो इस सर्कल को भी आपने कलर देना है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी रुख है ना, वो हम इस साइड पे करेंगे, ठीक है, राइट साइड, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा आपका डी पार्ट। अब नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट -2e प्लस नहीं -2e माइनस -2e -1 लेस देन आर इक्वल टू 2। अच्छा, तो अब यहाँ पर -1 है तो उस साइड पे चला जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अब इसे 4 आ रहा है, उसको -2 पे डिवाइड कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको भी -2 पे डिवाइड कर लो, तो ये यहाँ पर साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि माइनस उस साइड पे चला जाए तो यहाँ पर जो है ना ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या आता है, इसे 2 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2 आ रहा है, ठीक है। अगर इस तरह करना चाहते हो डायरेक्ट तो भी करेक्ट है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, मतलब पहले 2 पे डिवाइड कर लेते हो फिर बाद में माइनस को ले जाते हो, तो भी करेक्ट है, ठीक है। दोनों तरीके सही है। अब यहाँ पर हम इसको मेंशन करते हैं नंबर लाइन पे। अब ये देखिए, इसको नंबर लाइन पे मेंशन करते हैं, ठीक है। -2 है, -2, ठीक है। तो -2 के ऊपर
ये क्या है, ई ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 है, तो ये -2 के ऊपर है, सही है। तो -2 के ऊपर एक मिनट में यहाँ पर आपको मेंशन कर दूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर -2 है ना, तो ये सर्कल यहाँ पर शेड होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन इस तरह है, सही है, सही है। तो ये रहा आपका पार्ट ई। अब नेक्स्ट है अब नेक्स्ट है एफ पार्ट को देखिए। अब नेक्स्ट एफ पार्ट को ड्रा करते हैं। एफ पार्ट 2 + 5f < 0। अब यहाँ पर 2 है, तो ये 2 साइड पे चला जाए तो क्या होगा, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2 है, तो यहाँ पर 5 पे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो f इक्वल टू क्या आएगा, -2/5, सही है। f इक्वल टू क्या आएगा, -2/5। तो अब इसका जो है ना, इसको नंबर लाइन पे मेंशन करते हैं, ये है, सही है। तो ये अन्य नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ पर -2, ये तो मैंने इक्वल साइन लगाया है, इक्वल साइन नहीं है, एक मिनट, सही है। यहाँ पर मैं दोबारा लिखूँ, लेस देन साइन है, ठीक है, ऊपर है, सही है। अच्छा, तो इधर देखिए, ये -2 है ना, -2/5 जो है ना, वो 0 और -1 के दरमियान है, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इसके ऊपर ना मैंने सर्कल ड्रा किया है, यहाँ पर सिर्फ लेस देन की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसको शेयर नहीं किया, तो ऐसा इसका रुख जो है ना, डायरेक्शन, वो लेफ्ट साइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि लेस देन है, सही है। मतलब -1 से जो लेस देन नंबर है ना, वो -2 है, -2 से -3 है, इस तरह एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट को देखिए, -2e -1 लेस देन आर इक्वल टू 2। अब यहाँ पर -1 है, तो उस साइड पे चला जाए तो क्या होगा, तो ये +1 हो जाएगा, और इस तरह ये क्या हो जाएगा, 3। अब इसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर ले, सिर्फ 2 पे, तो भी ये करेक्ट है। मतलब ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ई रह जाता है, इस तरह, सही है। अगर ये देख के मैंने बताया था कि माइनस साइन को भी उस साइड पे ले जाना चाहते हो, तो ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इसको नंबर लाइन पे अब ड्रा करना है, यहाँ पर देखिए, ये दे, अब ये क्या है, -3/2, -3/2, नहीं, ये वाला नंबर लाइन नहीं है, सही है। अच्छा, तो -3/2 है, तो -3/2 हम ऐसा करते हैं, इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं यहाँ पर। मतलब आपने इस तरह लाइन ड्रा करना है, ठीक है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन की बात हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो इसका रुख इस साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये -3/2 है, तो इधर -2 -1 0 1 2 इस साइड। अब ये -3/2 है, 3/2 तो -1 और 2 -2 के दरमियान होता है। मतलब इससे अगर डिवाइड कीजिए तो 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 1.5 आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सर्कल ड्रा कर दिया। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है ना, तो यहाँ पर इसको शेड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आर इक्वल टू की बात हो रहा है, सही है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि -3/2 ग्रेटर, मतलब ई जो है ना, वो ग्रेटर देन है -3/2 से। तो ये -2 इससे ग्रेटर क्या है, -1 है, -1 से ग्रेटर ये है, मतलब डायरेक्शन इसकी जो है ना, इस साइड पे होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन इस साइड पे होगी, सही है। तो ये रहा आपका, इसको मैंने मेंशन किया नंबर लाइन पे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ये तो हमने कर लिया। जी कर लेते हैं, ठीक है, जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जी पार्ट। जी पार्ट में है जी माइनस 7 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 माइनस जी। ठीक है, तो अब इधर देखिए, इसे ये -7 है तो उस साइड पे चला जाए तो क्या आता है, ये माइनस जी इस साइड पे ले आए तो ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह, तो ये पॉजिटिव 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 2g आ रहा है, तो ऐसे क्या आ रहा है 8, तो इसको 2 पे डिवाइड कर लो इस तरह, इसको भी 2 पे डिवाइड कर लो, इससे 4 आ जाएगा। तो g ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, सही है। तो g ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अब इसको नंबर लाइन पे मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए। अब इधर देखिए, ये 4 ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू की बात है ना, तो 4 के ऊपर सर्कल को शेड कर दिया, तो फिर आगे जो है ना इसकी डायरेक्शन ग्रेटर देन है ना, ए साइड पे कर लेना। ठीक है, मतलब राइट साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो जी था, आप क्वेश्चन नंबर एच को कर लेते हैं। ठीक है, एफ आप खुद कर ले अगर मैंने नहीं किए, सही है। अच्छा, तो अभी तक देखिए एच, तो 5h ग्रेटर देन 4, फिर ब्रैकेट में h प्लस 1। अब यहां पर देखिए, इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 4h प्लस 4। अब इसे ये 4h ना, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, जब 4h को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4h माइनस इस तरह माइनस में, ठीक है, ग्रेटर देन 4 अपनी जगह पे आएगा, तो ये 4 रहा, सही है। अच्छा, तो अब इससे क्या आएगा, h ग्रेटर देन 4। ठीक है, h ग्रेटर देन 4। अब इसको हम नंबर लाइन पे मेंशन करते हैं, इधर ही देखिए ये वाला है। अब यहाँ पर देखिए, ग्रेटर देन की बात सिर्फ है ना, इक्वल की बात तो नहीं है। 4 के ऊपर सर्कल को खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है मतलब ये h ग्रेटर देन 4 है, तो ये 4 से ज़्यादा क्या है, 5 6 है। ठीक है, तो ये साइड पे इसकी डायरेक्शन होगी, सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई में एक क्वेश्चन है, क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आई पार्ट है। ठीक है, 8j प्लस 3 लेस देन और 7 माइनस j। अब इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 7 2 ज़ा 14 माइनस 2j, सही है। तो ये इस साइड पे आ जाओ, ले आओ। ठीक है, तो इससे ये आ जाएगा, तो 3 उस साइड पे ले जाओ, तो ये -3 हो जाएगा। तो इससे क्या आएगा 10j, और इससे क्या आएगा 11। बहुत डिवाइड कर लो 10 पे, सही है, या 10 को उस साइड पे ले जाओ, तो 11 डिवाइडेड बाई 10। अगर इसको पॉइंट में लेके तो इस तरह आएगा 1.1, लेकिन यहाँ पर आपने इस तरह लिखना होगा। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में लिखना होगा, सही है। अच्छा, तो अब इधर देखिए, इसको हम नंबर लाइन पे मेंशन करते हैं, तो नंबर लाइन पे कुछ इस तरह होगा। ठीक है, मतलब ये कि 1 और 0 के दरमियान है, 1 और 0 के दरमियान, j लेस देन 11/10 है, तो इसको मिक्स नंबर में इस तरह आएगा 1/10। ठीक है, तो 1 0 के दरमियान नहीं है, 1.1 है, तो मतलब 1 और 2 के दरमियान, सही है। 1 और 2 के दरमियान यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, सही है। तो 1/10 और इसकी डायरेक्शन, ये लेस देन की बात हो रही है, लेस देन इस साइड पे होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन है, सही है। तो ये रहा आपका आई क्वेश्चन। जे पार्ट, 4k प्लस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इसके साथ। अब इधर देखिए, ये 4k प्लस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू
2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो 4k आ जाएगा। सही है, तो ये उस साइड पे ले जाओ, तो 4k प्लस 4k, ठीक है, प्लस इस 5 को उस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, 5 को उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये इस तरह बन जाएगा। एक मिनट में इसको साफ कर लेता हूँ। तो इस 5 को साइड पे ले जाए तो क्या आएगा, -5। ओके, अच्छा, इससे क्या आ रहा है, 8k ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5। तो ये 8 बोथ साइड 8 पे डिवाइड कर लो, कैंसिल, सही है, तो k ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5/8। अच्छा, तो k ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5/8, तो ये अब इसका आंसर आया। तो अब इसको हम मेंशन करते हैं नंबर लाइन पे। भीतर देखिए यहाँ पर तो इक्वल की साइन है ना, तो ये -5/8 ये 0 एंड -1 के दरमियान होगा, और यहाँ पर इक्वल साइन है, तो इस के ऊपर हम सर्कल ड्रा करेंगे। यहाँ पर सर्कल ड्रा किया गया है, देखिए इसकी डायरेक्शन, ये मतलब k ग्रेटर देन आर इक्वल टू की बात हो रहा है, ग्रेटर देन तो मतलब लेफ्ट साइड इसकी डायरेक्शन होगी, तो -5 यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये तो j था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है k, तो 2m - 5 लेस देन आर इक्वल टू 2 - m। अब इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2m - 10 2 - m, ठीक है। अच्छा, तो ये 10 उस साइड पे और ये 2 इस साइड पे, m मतलब m इस साइड पे, ठीक है, 10 उस साइड पे, तो ये प्लस m हो गया और ये 2 + 10 हो गया, ठीक है। इसे 3m लेस देन आर इक्वल टू इसे 12 आ जाएगा, बहुत साइड 3 पे डिवाइड कर लो, सही है, तो इसे 4 आ जाएगा, तो m लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे मेंशन करते हैं, ये नंबर लाइन है, m लेस देन आर इक्वल टू की डायरेक्शन इस साइड पे होगी, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो 4 के ऊपर सर्कल आर इक्वल की बात है, तो यहाँ पर शेड कर दिया, तो इस तरह ड्रा हुआ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, KL मतलब 3 1 - 4n और ग्रेटर देन 8 - 7n, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 3 एंड 4 3 = 12 n, और इस तरह ये, अब यहाँ पर ये 3 उस साइड पे और ये या इस तरह भी कर सकते हो कि 8 को या 3 को बस उस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, ये हो गया, तो इसको इस साइड पे ले आऊँ तो माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह ये 3 उस साइड पे चला जाएगा, 8 - 3, तो अभी से क्या आ रहे हैं, -12 से इसे माइनस, तो -12 से ये 7 है, तो क्या आएगा 5n, ठीक है। अब इसे 5 आ रहा है, तो -5 पे डिवाइड कर लो, ठीक है, ये भी -5 पे डिवाइड करेंगे, जब करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं करवा देता हूँ, तो ये n लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, तो साइड पे -1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने इस तरह डायरेक्ट नहीं करना है, आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है, तवज्जो दे, आपने इस तरह करना है, ठीक है। लेसन में लिख लूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप स्क्रीनशॉट निकाल रहे होते हो और यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो जाए, ठीक है, लिखने में भी। यहाँ पर देखिए -5n 5 है ना, तो आप ऐसा कर लो कि सिर्फ 5 पे डिवाइड कर लो, आपने इस तरह करना है, जैसे 1 आ जाएगा, सही है, 1, तो अब ये -n को उस साइड पे ले जाओ, तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है, ठीक है, सही है। अब इसका जो है ना, हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, तो इधर ये है, तो -1 है, इक्वल साइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए n लेस देन आर इक्वल टू -1, तो -1 के ऊपर सर्कल और फिर लेफ्ट साइड डायरेक्शन कर दिया, और यहाँ पर इक्वल साइन है, तो इधर हम इसको कलर देंगे, ठीक है।
यहाँ पर मिस्टेक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर हम कलर देंगे, शेड। सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें।